number 7 of exercise 5.3. So basically ये अब एक statement question हो गया है. अभी तक हम method से निकाल रहे थे, अब यहाँ पर statement question है. So इसको भी देखते हैं. So the question says the students of class 8th of a school donated 2,401 rupees in all for Prime Minister's National Relief Fund. So class 8 एक स्कूल है, उसमें class 8 के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 2,401 रुपीज डोनेट किए हैं किसको? प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड को. एंड ये जो इन ऑल है ना, ये इन ऑल, इसका मतलब क्या होता है कि 2,401 सारे पैसे हैं वो, मतलब टोटल. इन ऑल का मतलब होता है टोटल. नेक्स्ट है ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब जितने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उतने ही नंबर ऑफ रुपीज डोनेट किए हैं. सो इन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. अब हमें कहा है कि भाई क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं ये बताना है. सो यहाँ पर एक चीज समझो. पहले उन्होंने बोला कि ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. मान लो एक स्टूडेंट है तो उसने 1 रुपए. अब 2 स्टूडेंट हुए तो कितने रुपए हो गए हमारे पास? 2 हो गए, क्योंकि एक पहले किए हुए थे, फिर सेकंड वाले ने भी और कर दिए, फिर थर्ड वाले ने किए तो एक हमारे पास पहले था, फिर एक सेकंड वाले का था और एक थर्ड वाले ने किया तो कितने हो गए? 3 हो गए. तो आप एक चेन देख रहे हो, इसके अंदर पैटर्न स्टडी कर रहे हो कि ये मतलब ए नंबर का स्क्वायर ही हो रहा है. मतलब ऐसा नहीं है कि 2 का स्क्वायर 2 है, बट अगर हम देखें तो ये दोनों नंबर मिलके ये टोटल बना देते हैं, है ना. तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप स्टेटमेंट लगाओगे और वो स्टेटमेंट क्या होगी? यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन. सो स्टेटमेंट रहेगी लेट. हमसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है तो हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in a class be x. ठीक है, हमने x ले लिया कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो क्या है हमें पता नहीं है, वो x है. अब एक चीज देखो, अगर x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो दैट मीन्स x रुपीज ही तो डोनेट हुए होंगे. सो x इंटू एक्स अगर मैं करूं तो क्या वो इस टोटल के इक्वल नहीं आएगा? भाई मान लो वही चीज है कि अगर एक बच्चा 1 रुपया डोनेट कर रहा है तो दैट मीन्स x स्टूडेंट्स कितने करेंगे? x रुपीज डोनेट करेंगे. तो यहाँ पर आ गया x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 2041. अब x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2401. अब हमें क्या करना है? x इज इक्वल्स टू, आपको स्क्वायर रूट में बताया था, इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं 2401, क्योंकि हमें क्या चाहिए? सिंपल x की वैल्यू चाहिए. यहाँ पर स्क्वायर में है अगर इज इक्वल टू की इस साइड, तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाता है? अंडर रूट, स्क्वायर रूट हो जाता है. सो अब हम निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट. 2401 का स्क्वायर रूट अब आप या तो डिविजिबल मेथड से निकाल दो या फिर इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल दो. तो हम इसको डिविजिबल मेथड से निकालते हैं. मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि एग्जाम में ना, मेरा पर्सनल जो मतलब एक्सपीरियंस रहा है कि आप इसको एग्जाम में कैसे करके आओगे, इसी मेथड से करके आना, डिविजिबिलिटी मेथड से, क्योंकि ये टाइम सेविंग मेथड है. ठीक है, यहाँ पर ये हमने पेयर बना दिए. 4 4 16, 5 5 25. 24 कौन से स्क्वायर के ज्यादा पास है? 5 5 25, बट ये तो बड़ा हो जाएगा. सो हम क्या करते हैं? 4 4 16 करेंगे. सो 4 4 16 आ गया. एंड 14 माइनस 6 इज 8 0 1. ये पूरा एज इट इज कैरी. 2 माइनस 1 इज 0. प्लस 4, सो 4 प्लस 4 इज 8. अब यहाँ पर 1 है. कौन से नंबर के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 1 होती है? या तो वो 1 में होगी या वो 9 में होगी. सो यहाँ पर अगर मैं 9 करूंगी, 1 में अगर करूंगी तो 81 1 जार तो 81 हो गया, बट हमें तो 3 डिजिट चाहिए. सो हम करेंगे 89 9 जार से. 9 9 जार 81, 8 कैरी, 9 8 जार 72, 72 प्लस 8 इज 80. सो ये आ गया 801 एंड ये आ गया 0. सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 49. अब इसका क्या लिखोगे आप स्टेटमेंट? ऐसे ही नहीं लिख के आना कि x इज इक्वल्स टू 49. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. सो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास आर 49. क्लियर हो गया? नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 8. 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row. इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है. यहाँ पर क्या चीज हमें कही है कि भाई एक हमारे पास रो है,
ठीक है, रोज होती हैं एंड उनमें जितनी रोज है ना उतने ही प्लांट्स होने चाहिए, ये बोला गया है। मान लो हमारे पास 3 रोज 1 2 3 4 5 रोज हैं, सो 5 ही प्लांट्स होने चाहिए, 5 रोज हैं 5 प्लांट्स होने चाहिए, मतलब इस तरीके से प्लांट्स होने चाहिए हमारे पास 1 2 3 4 5, जितनी रोज उतने ही प्लांट्स। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। अब बेसिकली क्या है कि हमें पता ही नहीं है कि रोज कितने हैं और प्लांट्स कितने हैं, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। लेट नंबर ऑफ प्लांट्स एंड रोज, लेट नंबर ऑफ प्लांट्स एंड रोज बी x। क्लियर हुआ? मेरे कहने का ये मतलब है कि हमें नहीं पता है, अब वो ये कह रहा है कि जितने रोज उतने ही प्लांट्स। बहुत ही बेसिक सी चीज है, इसमें क्या अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ भी जाता है एग्जाम में तो समझ जाना कि स्क्वायरिंग होगी, क्योंकि देखो जितने रोज उतने प्लांट्स, तो दैट मीन स्क्वायर हो जाएगा। प्रीवियस पार्ट में क्या था कि जितने स्टूडेंट्स हैं उतने ही पैसे डोनेट किए उन्होंने, तो हमने वहां पे भी स्क्वायरिंग की थी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, x इंटू एक्स अगर हम करते हैं, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल्स टू 2025 में अगर रख दूं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2025। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, चीज को बेसिक तरीके से समझना। x इज इक्वल्स टू वही चीज है 2025। अब इसका हम क्या करेंगे, 2025 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करके देख लेना। डिविजिबल मेथड मैंने आपको बताया है कि जो ये डिवीजन मेथड होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा टाइम सेविंग मेथड है। तो यहाँ पर अब देखो पेयरिंग करी, 4 4 16 हो जाएगा क्योंकि 5 5 25 बहुत बड़ा है। सो 4 4 16, यहाँ पर 0, 10 - 6 4, 425 प्लस 4, यहाँ पर 8 आ गया। अब हमें पता है कि यूनिट डिजिट 5 है, तो कौन से नंबर के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 5 होती है, 5 के में ही होती है। सो बिना सोचे समझे 5 लिख देना है यहाँ पर। 5 5 25, 5 8 40, 40 प्लस 2 42, यहाँ पर आ गया देखो 0। सो अब आप क्या करोगे, ऐसे ही नहीं लिख के आओगे, x तो आपने लिख दिया 45। अब बच्चे क्या करते हैं, ये आंसर लिखाते हैं आंसर, और यहाँ पे हाफ मार्क्स बहुत इजीली कट हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई जब आपको स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है तो आप स्टेटमेंट फॉर्म में ही आंसर करोगे। सो देयरफॉर फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स। सो देयरफॉर नंबर ऑफ रोज एंड प्लांट्स, नंबर ऑफ रोज तो अलग है एंड प्लांट्स इन ईच रो इज 45। ये हो गया आंसर। क्लियर? सो विथ क्वेश्चन नंबर 8 वी आर एंडिंग अवर वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।